हाय मित्रों, नमो नमः। इसके पहले हमने आपको शूद्रक वर्णन का 2 स्टेंजा 2 पैरा का अर्थ बताया था इसका वाचन करके। आज हम इसके आगे का जो है उसको आज हम आपको बताएंगे। तो इसको बताने से पहले हम इसका एक बार वाचन कर लेते हैं शार्ट में इसका। उसके बाद फिर हम जो है उसी के इसी के लयबद्ध तरीके से इसको भी पढ़ करके इसी के आधार पर जोड़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। रजोजुषेजन्मनसत्रवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। द्विजेन तेनाक्षते कण्ठे कौण्ठया महामनोमोहमलीं शान्धया अलब्धवैदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धेयमते द्वयी कथा। अब शूद्रक वर्णन देखते हैं। तो बाण लिखते हैं कि आसीत शेष नृपति शिरः स्मभ्यरचित शासनः पाक शासन इवापरः चतुरदधिमाला मेखलायाः भुवो भरता प्रतापानुरागा वनत समस्त सामंत चक्रः चक्रवर्ती लक्षणोपेतः चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः हर इव जित्मन्मथः गुह इवा प्रतिहति शक्तिः कमलयोनिर्विमानी कृतराजहंसमण्डलः जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूतिः गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमानपादच्छायः दिग्गज इवान वरत प्रवर्तदानार्दि कृतकरः कर्ता महाश्चर्याणामहर्ता क्रतूनामादर्शः सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्तिः कलानां कुलभवनं गुणानामागमः काव्यामृतरसानाम् उदयशैलोमित्रमण्डलस्य उत्पातकेतुहितजनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठीबन्धानाम् आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानाम् अग्रणीर्विदग्धानां वैनतेय इव विनतानन्दजननः वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारित सकलारातिकुलाचलो राजा शूद्रको नाम। तो यहाँ तक हमने इसके पहले स्टडी की थी और जिसमें आप देखे थे कि एक शूद्रक नाम का राजा था और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। उसी विशेषता को फिर आगे बाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको देखते चलिए आप। लिखते हैं कि नाम नैवयो निर्भिन्न आराति हृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रम क्रांत सकल भुवन तलः विक्रम त्रय आयासितम च जहास इव वासुदेवम अतिचिरकाल लग्न मति कांत कुल नृपति सहस्त्र संपर कलंकम इव क्षालयन्ति यस्य विमले कृपाड़ धारा जले चिरम वास राजलक्ष्मी यस्य मनस धर्मेण कोपे यमेन प्रसादे धन्देन प्रतापे वहिन्ना भुवे भुवा दृश्यश्रिया वाचि सरस्वत्या मुखे शशिना बले मरुता प्रज्ञायामसुरगुरुडा रूपे मुनसेजेन तेजस्सवित्रा च वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटित विश्वरूपाकृत अनुकरोत भगवतो नारायणस्या। तो बाण लिखते हैं कि सर्वदेवमयस्य प्रकटित विश्व रूप आकृत्यो अनुकरोति भगवतो नारायणस्या। तो कह रहे हैं कि शूद्रक जो राजा है उसके कि उसके शरीर में सारे देवताओं का एक प्रकार सर्वदेवमय से सभी देवताओं के गुण विद्वान है जो भगवतो नारायण से अर्थात भगवान कृष्ण का नारायण का क्या करता है, अनुकरण करता है। अनुकरोति अनुकरण कर रहा है। रूपाकृते अर्थात उसकी रूप आकृत जो है उसकी रूप आकृत इस प्रकार है कि वह भगवतो नारायण से अनुकरोत अर्थात भगवान विष्णु के जो है एक प्रकार से रूप का अनुकरण कर रहा है। अर्थात यह हमने कृष्ण बोल दिया था। एक्चुअली में आप जब जो है भगवत गीता पढ़ते हैं तो वहाँ कृष्ण ही थे और 10वां और 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ
उन्होंने अपने एक प्रकार से विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था, तो उस विश्व रूप दर्शन में आप देखे थे कि उसमें सारे देवताओं को दिखाया गया था, अर्थात उसमें वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, सारे देव जो हैं, उन सारे देवों को जो है भगवान विष्णु में समाहित किया गया था, अर्थात पूरे विश्व के देवता ही उसमें दिखे थे आप विश्व रूप का जब दर्शन हुआ था। तो उसी प्रकार बाण लिखते हैं कि जो शूद्रक था उसके भी रूप में, उसके भी गुण में सारे देवताओं का निवास उन्होंने बता दिया। ये सारे निवास बताए हैं, तो अभी एक एक करके हम देख रहे हैं। तो बाण लिखते हैं कि ऐसा लगता था जैसे वह भगवतो नारायणस्य, अर्थात नारायण का अनुकरण कर रहा हो, इस प्रकार वह था। तो शुरू से देखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नाम नैव्यो निर्भिन्न आरात हृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रम क्रांत सकल भुवन तलः विक्रम त्रय आयासितम च जहास इव वासुदेवम। यहाँ तक देखिए, जहास इव वासुदेवम, जहास इव अर्थात उपहास करता था, हंसी मजाक उड़ाता था, किसके? वासुदेव, अर्थात वासुदेव भगवान का, अर्थात विष्णु भगवान का वो हंसी एक प्रकार से उड़ाता था, उपहास करता था। क्यों करता था? तो यहाँ लिखते हैं बाण के नाम नैव्यो निर्भिन्न आरात हृदयो, अर्थात नाम मात्र से, यानी कि शूद्रक के नाम मात्र से निर्भिन्न, निर्भिन्न मतलब फट जाते थे, आरात शत्रु के हृदय, आरात मतलब शत्रु और हृदय अर्थात हृदय। तो शूद्रक के नाम मात्र से ही, अर्थात नाम मात्र लेने से शत्रुओं के जो शूद्रक के शत्रु थे उनके हृदय फट जाते थे, अर्थात वो डर जाते थे, बहुत तेजी से फट जाते थे, है ना। तो मतलब कि शूद्रक के नाम मात्र लेने से उसके शत्रुओं का जो हृदय था वो फट जाता था। और आगे लिखते हैं कि विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रम विरचित नरसिंह रूप आडंबरम। यहाँ तक देखिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसी हृदय को फाड़ने के लिए शत्रु का भगवान विष्णु ने क्या किया था? विरचित नरसिंह रूप आडंबर, अर्थात नरसिंह रूप का उन्होंने एक आडंबर रूप रचा था, अर्थात उन्होंने अपने शत्रु का नाश करने के लिए, उसके हृदय को फाड़ने के लिए क्या किया था? नरसिंह रूप का आडंबर रचा था, अर्थात नरसिंह रूप का अवतार लिए थे। तो एक प्रकार से मतलब कि इस दृश्य को देखते हुए जो है बाण लिखते हैं कि जैसे जो है शूद्रक जो है भगवान विष्णु का उपहास करता हो, मतलब कि इस अर्थ में कि आपको उसी शत्रु को मारने के लिए नरसिंह रूप का आडंबर लेना पड़ा, जबकि हमारे नाम मात्र से ही हमारे शत्रु जो है उनके हृदय फट जा रहे हैं। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा कार्य उस क्षेत्र में कर रहे हैं, जबकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, खाली नाम में मेरा नाम प्रयोग हो जा रहा है और जो है शत्रुओं का हृदय फट जा रहा है। तो इस अर्थ में क्या हुआ कि जैसे वह वासुदेव का उपहास करता हो। ठीक है, आगे लिखते हैं कि एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलः विक्रम त्रय आयासितम। एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलः, एक विक्रम, विक्रम मतलब पराक्रम, आक्रांत आक्रांतित कर देता था, अर्थात मतलब कि घेर लेता था, सकल भुवन तलः अर्थात सभी भुवन तलः के, यानी कि सभी भुवन तल पर जो है एकमात्र पराक्रम से वह क्या कर लेता था? आक्रांतित कर लेता था, उनको जीत लेता था, अर्थात घेर लेता था। तो एकमात्र पराक्रम से खाली वो अपने, ठीक है, यानी कि एकमात्र पराक्रम से वह सभी भुवन तलों को क्या कर लेता था? आक्रांतित कर लेता था, जीत लेता था, उन पर घेर घेर लेता था, उस पर राज कर लेता था। जबकि भगवान विष्णु को क्या करना पड़ा था? विक्रम त्रय, त्रय मतलब तीन, आयासितम, अर्थात वो उन्होंने क्या किया था अपने पराक्रम को दिखाने के लिए? तीन पग, यानी कि तीन पग बढ़ाए थे, तीन त्रय बढ़ाए थे। त्रय मतलब यहाँ पग होगा, यानी कि क्रम, अर्थात पग चले थे, अर्थात तीन पग वो जो है इसी भुवन तल को नापने के लिए तीन पग उन्होंने वो चले थे। ठीक है, तो यानी कि इस अर्थ में क्या हुआ कि वो एक प्रकार से, यानी कि उसी काम को करने के लिए
उसी काम को करने के लिए विष्णु को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जबकि शूद्रक क्या कर रहा है, यहाँ खाली नाम प्रयोग हो रहा है, यहाँ खाली एक पराक्रम प्रयोग कर दे रहा है, वही काम हो जा रहा है। और इस अर्थ में क्या हुआ कि जैसे वह वासुदेव का उपहास करता हो कि तुम्हें इसी कार्य को करने के लिए इतना सारा काम करना होता है, और हमें देखिए हमारा नाम प्रयोग हो जा रहा है, हमारा विक्रम एक मात्र पराक्रम से हम ये कर रहे हैं, और आपको यहाँ नरसिंह रूप का अवतार लेना पड़ रहा है, यहाँ आपको 3 पग बढ़ाने पड़ रहे हैं, जबकि हमें ऐसा कोई कार्य करना नहीं पड़ रहा है। तो इस अर्थ में क्या कर रहा है वो, जैसे वह वासुदेव का उपहास कर रहा हो, हंसी उड़ा रहा हो। ठीक है, तो ये समझ में आया। आगे लिखते हैं कि अतिचिर काल लग्न मति कांत कुंद्रपति सहस्त्र संपर कलंकम इव क्षालयन्ति यस्य विमले कृपाण धाराजरे चिरम उवास राजलक्ष्मी। चिरम उवास राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी मतलब धन ऐश्वर्य, ठीक है, संपदा जो कहिए आप, साम्राज्य, ठीक है। चिरम उवाच, चिरकाल तक निवास किया, अर्थात राजलक्ष्मी ने चिरकाल तक यानी कि बहुत समय तक को क्या किया, निवास किया। तो मतलब कि कहाँ निवास किया, शूद्रक के पास। और शूद्रक के मतलब कि किस आधार पर निवास किया, तो लिखते हैं कि कृपाण धारा जले, अर्थात कृपाण धारा रूपी जो जल धारा रूपी कृपाण थी, अर्थात तलवार थी, तो तलवार के नोक पर जो है चिरकाल तक जो है राजलक्ष्मी ने निवास किया। और यश विमले यानी कि विमल रूप, यानी कि जिसके यश मतलब जिसके विमल रूपी जो उसकी एक जलधारा थी, किसकी, कृपाण की, तलवार की, उसके नोक पर राजलक्ष्मी ने चिरकाल तक निवास किया, यानी कि चिरम उवास मतलब निवास किया। ठीक है, तो जिसके विमल रूपी जो कृपाण धारा थी, यानी कि जलधारा कृपाण थी अर्थात तलवार थी, उसके नोक पर क्या किया कि राजलक्ष्मी ने चिरकाल तक निवास किया, अर्थात प्राचीन काल तक निवास किया। ठीक है, और आगे लिखते हैं कि भाई यहाँ लिखते हैं कि कुंद्रपति सहस्त्र संपर्क कलंकम इव छालयंती। छालयंती मतलब धुल रही है, प्रक्षालित कर रही है, कलंकम इव अपने कलंक का, कौन, लक्ष्मी यानी कि राजलक्ष्मी जो है वो अपने कलंक को धुल रही है। कहाँ कहाँ धुल रही है, ये राजा शूद्रक के कृपाण रूपी जलधारा पर यानी कि टिकी हुई है और अपने कलंक को धुल रही है। और ये कलंक लगा कहाँ था, तो आगे लिखते हैं कि कुंद्रपति सहस्त्र संपर्क कुंद्रपति, देखिए नृपति माने राजा होगा, और जब कुनृपति है यानी कि जो बुरे राजा थे, जो अच्छे राजा नहीं थे, उनके संपर्क में आकर, और सहस्त्र मतलब यहाँ हजारों हैं, तो हजारों राजाओं के संपर्क में आकर जो लक्ष्मी थी वो कलंकित हो गई थी। ठीक है, तो भाई बुरे राजा थे, उनके संपर्क में जाकर राजलक्ष्मी कलंकित हो गई थी, और वो राजाओं की संख्या हजारों थी, तो हजारों हजारों राजाओं के पास रहकर वो राजलक्ष्मी कलंकित हो गई थी। तो राजा शूद्रक के जो है कृपाण रूपी यानी कि जलधारा रूपी कृपाण पर क्या किया कि वो जैसे अपने उस कलंक को धुल रही थी, है ना, ऐसे लिख रहे हैं। और लिखते हैं कि अति चिरकाल लग्नम, यह जो कलंक था ये आज का नहीं है, बहुत अति चिरकाल मतलब प्राचीन काल से यह कलंक लगा हुआ है। लग्नम मतलब लगा हुआ है, आक्रांत मतलब आक्रांतित कर रहा है, धुल रहा है। तो मतलब कि जो हजारों हजारों राजा थे उनके पास रहकर राजलक्ष्मी कलंकित हो गई थी, जो अब शूद्रक के पास आकर क्या कर रही है, उसके कृपाण धारा मतलब कि जलधारा रूपी कृपाण पर अपने कलंक को धुल रही है। तो इस प्रकार उन्होंने लिखा। ठीक है, आगे लिखते हैं कि यस्य मनस धर्मेण कोपे यमेन प्रसादे धन्देन प्रतापे वहिन्ना भुवे भुवा दृश श्रिया वाचि सरस्वत्या मुखे शशिना बले मरुता प्रज्ञायामसुरगुरुडारूपे मनसि जेन तेजस्सवित्रा च वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटित विश्वरूपाकृत अनुकरोत भगवतो नारायणस्य। तो भगवतो नारायण सा जो हमने पहले आपको बताया कि वो नारायण के रूप का अनुकरण जैसे कर रहा हो, तो अब इसके जो उन्होंने ये क्वालिटी बताई उसको देखना प्रारंभ करते हैं। लिखते हैं कि यस्य मनः, यहाँ थोड़ा आप देखिए, तेजस सवित्रा च वसता सर्वदेवमयस्य। ठीक है,
तेजस मतलब तेज, सवित्रा मतलब सूर्य होगा, तो जो उसका तेज था वो सूर्य के समान था, यानी कि उसके तेज में बसता था, यानी कि बसता था कौन? सवित्रा, सूर्य। तो उसके तेज में, उसका तेज इस प्रकार था, तो ऐसा लगता था कि उसके तेज में सवित्रा अर्थात सरिता मतलब कि सविता मतलब यहाँ सूर्य होगा, तो जैसे उसके तेज में सूर्य का निवास हो, बसता था, यानी कि निवास करता था। ठीक है, तो इसी को हम पकड़ के चलेंगे। इसको आप, इस लाइन को आप पकड़िए। लिखते हैं कि यस्य मनसि धर्मेण वसता, यानी कि उसके मन में जैसे धर्म का निवास हो, बसता हो, है ना। यहाँ आप इसको देखिए, यहाँ से अर्थ पकड़िए कि यस्य मनसि धर्मेण वसता, यानी कि उसके मन में धर्म का निवास था, यानी कि धर्म बसता था। कोपे यमेन वसता, यानी कि उसके क्रोध में यमेन अर्थात यमराज का निवास था, यानी कि जब वह क्रोधित होता तो ऐसा लगता था जैसे यमराज निवास कर रहे हों, यमराज आ गए हों। प्रसादे धनदेन वसता, यानी कि उसके प्रसाद में, प्रसन्नता में, जैसे धनदेन कौन होता है? जो धन को दे, अर्थात कुबेर। तो जैसे उसके प्रसन्नता में कुबेर का निवास हो। प्रतापे वहिन्ना, प्रताप में उसके जैसे अग्निदेव, यानी कि प्रतापे वहिन्ना वसता, यानी कि प्रताप में अग्नि का निवास हो। भुवे भुवा, सॉरी भुजे भुवा, यानी कि उसके भुजा में क्या था? भुआ, धरती का जैसे मतलब कि उसके भुजा में इतनी ताकत थी को धरती को एक प्रकार से जीत लेता था, उस धरती को एक प्रकार से जीता था, भुजा पर अपने लिए हुए था, इस प्रकार का बता रहे हैं। आगे लिखते हैं दृश्य श्रिया, यानी कि उसके दृश्य में श्रिया मतलब लक्ष्मी, यानी कि जहाँ देखता तो वहाँ लक्ष्मी, यानी कि पैसा, रुपया पैसा का बारिश होने लगती थी, अर्थात जिसके ऊपर कृपा कर देता था तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाती थी। वाचि सरस्वत्या, उसकी वाणी में सरस्वती का निवास था। मुखे शशिना, मुख में शशिना अर्थात मुख में चंद्रमा का निवास था। बले मरुता, बल में मरुत देव का निवास था। प्रज्ञायाम असुर गुरुड़ा, बुद्धि में सुर गुरु अर्थात असुरों के गुरु बृहस्पति माने गए हैं, तो उसके बुद्धि अर्थात बुद्धि के जो गुरु होते हैं उन्हें आप जो है बृहस्पति मानते हैं। तो बुद्धि में जैसे वह बृहस्पति हो। रूपे मनुष्य जैन, रूप में मतलब सुंदरता में जैसे वो कामदेव हो। और तेजस सवित्रा, तेज में जैसे वह सूर्य देव हो। तो ये सारे देवता उसके निवास करते थे, और इन सारे देवताओं के निवास को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह भगवतो नारायण से अनुकरोत, अर्थात नारायण का अनुकरण कर रहा हो। जैसे आप भगवत गीता में 10वें और 11वें अध्याय में देखते हैं कि बहुत सारा विशाल आकृति दिखाए थे नारायण, तो उसी समान लग रहे हैं, मतलब कि उसी समान सारे देवताओं का निवास एक प्रकार से लग रहा है। इसने इतनी मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बता दिए हैं, मतलब भाव ये नहीं है। यहाँ भी आप देख रहे थे कि हंस रहे थे, मतलब कि राजा शूद्रक वासुदेव पर हंस रहा था। भाव ये नहीं है कि हंस रहा है उनके ऊपर, भाव ये है कि उसके पास इतनी क्वालिटी है, इतना टैलेंट है कि वह इस समान दिख रहा है, जैसे वासुदेव थे उस समान दिख रहा है। तो एक उपमा जैसा दी गई, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप देखें उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो मानो का शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है कि मानो ऐसा था, ठीक है, एक्चुअल में नहीं था लेकिन मानो ऐसा था। तो उस परीक्षा में मानो जानो ऐसे लगा दिया जाता है शब्द, तो आप समझ रहे हैं उसको, अलंकार है ये, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके आगे के जो है उसको हम देख लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।